अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 12 अप्रैल बरोज एतवार। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। दोनों ममालिक खाली हाथ वापस जा चुके हैं। जेडी वैंस जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर 20 से 21 घंटे गुजारे और उसके बाद उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यह कहा कि अच्छी खबर यह है कि हमने मुज़ाकरात किए और हमने तफसीली गुफ्तगू की हर एक चीज पर। बुरी चीज ये है कि हम खाली हाथ जा रहे हैं और हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। क्या जंग दोबारा शुरू होने जा रही है? क्या एक बार फिर से दुनिया की मंडियां वो हिलने जा रही हैं? पेट्रोलियम मसनूआत और तकरीबन हर चीज महंगी होने जा रही है। क्या एक बार फिर मिडल ईस्ट में जंग शुरू होने जा रही है? क्या जो पाकिस्तानी तैयारे सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं, क्या इस बात का इम्कान या खदशा पहले से मौजूद था कि सीज फायर दोबारा से जो है वो यानी जंग दोबारा शुरू हो सकती है और सऊदी अरब पर अटैक हो सकता है? और क्या अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को फिर इस जंग के अंदर फरीक बनना पड़ेगा जो पहले मुज़ाकरात करवा रहा था? बेशुमार सवालात हैं। सबसे बड़ा सवाल, सब कुछ ठीक जा रहा था, अच्छी खबरें आ रही थी, मतलब हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम पाकिस्तानी सहाफी क्या पिद्दी का शोरबा, किसी को पता ही नहीं। पाकिस्तानी सहाफी टांगा लगा के कोल्ड कॉफी जिंदगी में पहली दफा, और पॉडकास्ट स्टूडियो बना हुआ है जी, इधर उधर उधर, ना किसी ने जीडी वैन से सवाल किया ना किसी ने जवाब दिया। यानी पाकिस्तान को छोड़ देना, अमेरिकन मीडिया, आलमी मीडिया, ईरानियन मीडिया रिपोर्ट करता रहा रात तकरीबन 4 बजे तक अच्छी खबरें आती रही। यानी अच्छी से मुराद की पॉजिटिव चीजें आगे बढ़ रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और यहां तक चीजें आती रही कि पाकिस्तानी मजबूर कर रहे हैं, पाकिस्तानी मना रहे हैं अमेरिकन को कि एक और दिन आप गुजारे। फिर रात को मुख्तलिफ यानी चीजें सीरीज शुरू हो गई ना, कभी कुछ जहाजों की प्रवाजें, यानी जहाज, कुछ ईरानी मजीद जहाज, फिर तुर्की से कुछ जहाज पाकिस्तान पहुंचे। फिर खबर आई कि DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। फिर खबर आई कि नहीं, DGISPR ने दोनों फ्रीकैन इकट्ठे खड़े होके ये पाकिस्तानी सहाफी भाई रिपोर्ट कर रहे थे कि बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। दोनों फ्रीकैन इकट्ठे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। DGISPR को भी बुला लिया गया है। आलमी मीडिया तरह तरह की खबरें निकाल रहा था। पाकिस्तानी सहाफी, मैं आता हूं मुज़ाकरात की तरफ ही, पाकिस्तानी सहाफी, जी हमारे साथ इस वक्त फलाने साहब मौजूद है, बताइएगा। उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात जारी हैं। अच्छा, अब टीवी देखने वाले देख रहे होते हैं कि ये कोई खबर निकाल कर, वो कहे जी इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात जारी हैं, मुज़ाकरात पिछले 15 घंटों से जारी हैं और कल रात को ही ईरानी वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया था, जबकि पाकिस्तानी अमेरिकन वफ्द जो है वो आज दिन को, गुज़श्ता दिन को, मतलब जेडी वैंस वो भी नूर खान एयरबेस से पाकिस्तान पहुंच गए थे। इस्लामाबाद बड़ा है, मौका है, सजा दिया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बड़ी कोशिश है, भारत के अंदर जो है वो बड़ा सन्नाटा है और भारत बड़ा परेशान है। ये पाकिस्तानी मीडिया जो मैंने देखा है उसकी हालत है, ये हालत है। और सिर्फ मीडिया का भी कसूर नहीं। अभी एजाज सैयद साहब का मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा हम क्या करें। अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था जब जेडी वैंस कल पाकिस्तान आया था, लेकिन उनका हमें 1 घंटे बाद चीजें मिली, 1 घंटे बाद हमें एक्सेस दी गई, वो डाटा दिया गया। बहरहाल छोड़ देना, बात करने का मकसद ये है कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट जो कर रहा था उसके मुताबिक चीजें पॉजिटिव सिमत के अंदर या कम से कम बेहतर चल रही थी, तभी तो इतने लंबे मुज़ाकरात चल गए। अब एक तो मुज़ाकरात नाकाम, क्या इसको वाकई हम नाकाम कहेंगे? एक तो ये भी है ना कि क्या मुज़ाकरात नाकाम हो गए? अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा नहीं, मुज़ाकरात नहीं नाकाम हुए। यानी डिसएग्रीमेंट होता है। एक दिन में कौन अपने हाथ में एग्रीमेंट पकड़ के जाता है कि ये लो एक दिन हम बैठे हैं और हमारी सुलह सफाई हो गई है? जो मामला 50 साल पुराना है वो इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होगा। जाएंगे वापस, मजीद सोचेंगे, मजीद ममालिक इसमें पढ़ेंगे और मजीद चीजें सफारती लेवल पे आगे पीछे बेहतर होंगी। एक दिन में तो कुछ नहीं होना था। हाँ, कुछ सॉलिड
और अमेरिका की जो डिमांड थी वो भी इंतहाई नाजायज थी, वो तो इंतहाई नाजायज थी। बहरहाल हो क्या रहा था रात भर जो अचानक ये सब कुछ खबर यानी आई, हालांकि बड़ी वो अजीबोगरीब तरह की चीजें आई। रात को एक तो खबर आ गई ना, रात को एक खबर आई कि पाकिस्तानी वजीर आजम अचानक सऊदी अरब जा रहे हैं। हालांकि बाद में कुछ सहाफियों ने उसकी तरदीद की, लेकिन खबर आई कि कोई जॉइंट पेट्रोलिंग कर सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब, और उसके लिए शहबाज शरीफ जो है वो जा रहे हैं। और उसके बाद खबर आ गई कि 3 प्लेन्स फ्रॉम तेहरान हैव लैंडेड एट पाकिस्तानी एयरबेस, 3 जहाज। उसके बाद खबर आई कि विद एन आवर अराउंड 10 एयरक्राफ्ट रिपोर्टेडली लैंडेड इन इस्लामाबाद नूर खान एयरबेस विद अराइवल्स इंक्लूडिंग फ्लाइट्स फ्रॉम तेहरान एंड इस्तांबुल। यानी डेडलॉक थे, इसका मतलब है चीजें थी जरा क्रूशियल हुई मामलात। ईरान ने पीछे से IRGC वाले और टेक्निकल एक्सपर्ट और बुला लिए, क्योंकि तुर्की की भी सारे मामला और वो भी देख रहे हैं, और दीगर जो रीजनल प्लेयर है तो वो भी पाकिस्तान पहुंचे मुबैना तौर पे, क्योंकि चीजें तो फंसी हुई थी। और चीजें क्यों फंसी हुई थी वो भी आपको बताता हूं। अच्छा, कुछ तो खबरें यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने, जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि आलमी मीडिया क्या क्या रिपोर्ट कर रहा था, न्यूयॉर्क टाइम ने यहां तक रिपोर्ट किया कि ईरान कालिबाफ मेट फेस टू फेस एंड शोक हैंड विद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, कि यानी इतनी फेस टू फेस मिले भी, हाथ भी मिलाया। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है। तो जब इतना कुछ हो गया, सामने बैठ के खाना खा लिया, तो फिर चीजें, इसका मतलब यह है कि, इसका मतलब सुनिएगा, इसका मतलब यह है कि इतना जब हुआ ना कि ईरानियों ने हाथ भी मिलाया है, तो ईरान ने ताबुन किया है। इसका साफ मतलब यह है कि ईरान चाह रहा था कि ठीक है मुज़ाकरात हो जाए, कामयाब हो जाए, हम किसी नतीजे पर पहुंच जाए, और ईरान जो सोच के आया था हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, यानी बराह रास्त नहीं बैठेंगे, वो बराह रास्त बैठ भी गए, हाथ भी मिला लिया, खाना शाना भी खा लिया। जिसका मतलब है ईरान ने अपनी तरफ से पूरी लचक दिखाई जितना वो दिखा सकते थे, जितनी उनको दिखानी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल उसके बाद खबरें आना शुरू हो गई। तकरीबन 6 बजे के करीब सुबह खबरें आना शुरू हो गई कि ईरान पीस टॉक्स इन पाकिस्तान जस्ट एंडेड विद जीरो डील। CNBC और रॉयटर्स ने रिपोर्ट कर दिया था। अभी जेडी वैंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की थी, और पाकिस्तानी मीडिया जो होस्ट कंट्री है जिसके अंदर बंदा बंदा सहाफी है, उसके पता भी नहीं था क्या हो रहा है। वो जी कल पहुंच गए थे, आज पहुंच गए थे, फूलों की पत्तियों से सजा दिया गया, बिल बोर्ड लगे हुए, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम है, भारत के अंदर सफे मातम बिछी हुई है, पाकिस्तानी सबज पासपोर्ट सामने रख के टिकटॉक्स बना रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर बड़े सहाफी। बहरहाल खबरें, उसके बाद पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि ये अगला एक दिन हमें मिल जाए, लेकिन बहरहाल वो जो है वो नहीं मिल सका। और अब ईरानी क्या कहते हैं मैं जरा बता लूं ना, क्योंकि बड़ी वीलॉग लंबा हो रहा है। मुज़ाकरात की कामयाबी इस बात पर मुनहसर है कि हद से ज्यादा और गैर कानूनी मुतालबात से गुरेज किया जाए और ईरान के जायज हकूक को तस्लीम किया जाए। ईरानी वजारत खारजा, तुमने कहा भाई गैर कानूनी चीजें मांग रहे हैं, और ईरानियों ने कहा जो चीज आप हमसे जंग में नहीं जीत सके वो हम आपको टेबल पर क्यों दे दें। आप आए इस पेन पर कब्जा करने के लिए, आप नहीं हासिल कर सके, आप गए ये पेन पर हमने कब्जा करना हमें दे। कैसे भाई, तुम अगर इतने जोगे होते जंग के अंदर। क्या दो बड़ी चीजें जो क्रूशियल है। नंबर 1, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। शायद कुछ ऐसी खबरें अमेरिका कह रहा है कि हमें दें, या हम मिलकर टैक्स लगाते हैं, या जो भी हम इसको मैनेज करते हैं। कौन दे जी? ईरान का है, मैक्सिमम ओमान का उस पर हक हो सकता है, आप किधर से आगे कोई भी नहीं देगा। नंबर 2, वो जो 450 किलो आपके पास यूरेनियम है जो आपने अफजूदा की हुई है, वो हमें दे दें। अच्छा, आप अपने डेल्टा ऑपरेशन करके वो नहीं निकाल सके, वो कह रहे हमें दे दें, और वादा भी करेगा आइंदा आप तायब हो जाएंगे यूरेनियम वाले मामले से। कौन अपनी इज्जत उतार के देता है जी? यानी इसका मतलब ये है ईरान ने अपनी धोती पूरी जंग के अंदर नहीं उतरवाई, मर्दों की तरह जंग लड़ी, उन्होंने मरे, यानी शहीद हुए, नुकसान किया, लेकिन वो झुके नहीं, उन्होंने कोई सस्ती बात नहीं की। अब वो यूरेनियम आपने खुद ये करें, ये ले जी यूरेनियम, जाए जी आप जेडी साहब ये यूरेनियम आप लेके जाए, कल के बच्चे नहीं। सफाती तौर पे देखा जाए, एक तो इतने बड़े बड़े प्लेयर, एक 41 साल का जेडी वैंस, उसको कहा यूरेनियम या मुझे पकड़ाओ, मैं पकड़ लेता हूं। बच्चों वाला बैग नहीं है,
तो ऐसे तो नहीं हो सकता था। तो बहरहाल इस वजह से जो है वो चीज़ें खराब हुई, खराब नहीं हुई, जाहिर है मुज़ाकरात के अंदर ऐसा ही होता है, और ऐसा नहीं होता कि आप सब कुछ जो है वो सरेंडर कर जाएं, या और जाहिर है अभी ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन एक सवालिया निशान है। रिपोर्टर ने सवाल भी पूछा जेडी वैन से कि क्या जंग दोबारा शुरू होगी, क्या मुज़ाकरात नाकाम हो गए, तो इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो है वो हमारी हम हतमी अभी तक हतमी माहे तक नहीं पहुंचे, और ये अमेरिका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। ये अमेरिका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। यानी एक इशारा तन उन्होंने बताया कि अगर हम किसी मुआहदे पर नहीं पहुंचे तो इसका मतलब है चीज़ें बड़ी खराब हो सकती हैं। बहरहाल सब अच्छा चल रहा था। अमेरिका की नाजायज डिमांड्स की वजह से मुज़ाकरात फिलहाल के लिए आप नाकाम करें या कहें कि अगले फेज के अंदर चले गए हैं। अगले वीलॉग में हम जरा तफसील से आपको बताएंगे। अभी आपको बताया कि चीजें अच्छी जा रही थी, अचानक खराब हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद।